नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। लाडली बहना योजना शुरू, जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रदेश की बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है। आइए बताते हैं कि इस योजना का उद्देश्य, पात्रता कैसे मिलेगी, इस योजना का लाभ आदि सब कुछ मिलेगा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा, नई फसल बीमा लाने का वादा पूरा क्यों नहीं किया, कमलनाथ का पलटवार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछा। बुधवार को सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नई फसल बीमा योजना लाने का वादा किया था, वह तो पूरा किया नहीं, जबकि पुराने का ही प्रीमियम नहीं भरा गया। वहीं कमलनाथ ने पलटवार कर कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की तीसरी किस्त आज तक किसानों को क्यों नहीं मिली। सरकार बेटियों को दे रही है 1,43,000 रुपये, जाने क्या है योजना। देश में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें आमजन के लिए कई हितकारी स्कीम को संचालित कर रही है, जिसका लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। सरकार समाज के हर तबके के लिए कोई न कोई योजना बनाती है। इसी तरह अब सरकार ने बेटियों के लिए किसी ऐसी योजना बनाई जिससे बेटियां आगे बढ़े। सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बेटियों की शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च कवर किया जाता है। ऐसे ही एक योजना लाडली लक्ष्मी योजना, जो बच्चियों के जन्म से लेकर शिक्षा तक पूरा खर्च उठाती है सरकार। बजट पर एमपी की महिलाओं की प्रतिक्रिया, इस योजना की जमकर तारीफ की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पेश किया। बजट आने के बाद बजट को लेकर अलग अलग लोगों और वर्गों का रिएक्शन आया। मध्य प्रदेश की महिलाएं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ महिलाओं ने 2023-24 के बजट में घोषित योजना की तारीफ की, तो कुछ ने उम्मीद की थी कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। 70% ने की गैस सिलेंडर से तौबा, फिर चूल्हा फूंक रही है गरीब महिलाएं, बुझ गई उज्ज्वला योजना। गैस सिलेंडरों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का नतीजा यह है कि जिन महिलाओं ने गैस कनेक्शन में ज़िंदगी बदलने की आस लगाई थी, वे फिर चूल्हे पर खाना पकाने के लिए विवश हो चुकी है। गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार उज्ज्वला योजना लेकर आई थी। इस योजना के जरिए गरीब महिलाओं की आंखों में धुएं से बहने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश थी, लेकिन गैस सिलेंडर में लगातार बढ़ने दामों ने योजना के उद्देश्य पर पानी फेर दिया है। अब और इंतजार नहीं करूंगी, शराब की दुकानों में गौशालाएं खोलूंगी, नई शराब नीति पर अपनी ही सरकार पर बिखरी उमा भारती। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार जल्द ही नई शराब नीति की घोषणा नहीं करती है तो वो शराब की दुकानों में शौचालय खोल देंगी। उमा भारती ने कहा कि चुनाव जितना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकसद लोगों को सेवा करना है और मुद्दों को संबोधित करना होना चाहिए। घोटालेबाज उप मंत्रियों को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने तीनों की सेवा समाप्ति को उठाया है सही। गबन के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 3 उप मंत्रियों की सेवा समाप्ति के आदेश पर मुहर लगा दी है। जनपद पंचायत लव कुशनगर में पदस्थ उप मंत्री पुष्पेंद्र प्रवासी व महाराष्ट्र जनपद में पदस्थ उप मंत्री एके सहित एक अन्य उप मंत्री द्वारा 2017 में बड़का मल्लरा में जनपद में पदस्थ रहते हुए करीब 3 करोड़ रुपए के मौके पर कार्य न कराकर सरकारी राशि खुर्द भी गई थी। इंदौर के चंपू समेत 3 भूमाफिया पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी बेअसर। पीड़िता का दर्द, न तो प्लॉट मिला न रकम, चेक भी बाउंस। भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा हैप्पी धवन 14 माह से सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के आधार पर बाहर घूम रहे हैं। जमानत की शर्त यही थी कि कॉलोनियों में पीड़िता को उनका हक वापस देंगे। जिला प्रशासन की कमेटी ने भी बनी आधे से ज़्यादा को आज तक न प्लाट मिला और न ही राशि मिली। अब खबर मौसम से, उत्तरी शीतल हवाओं से कपकपाहट जारी, 7 जिलों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी।
मौसम केंद्र की ओर से कह रही है कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। न्यूनतम तापमान शहडोल संभाग के जिलों में विशेष रूप से गिरे। ग्वालियर, भोपाल और सागर संभाग के जिलों में तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई है। प्रदेश में राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान कहता है कि मौसम शुष्क रहेगा। चंबल संभाग के जिलों तथा ग्वालियर, दतिया, दामोह, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं मध्यम कोहरा रहेगा। बजट से ठीक पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में आया बड़ा अपडेट। कल यानी 1 फरवरी को राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 1769 रुपये में मिला। वहीं कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1870 रुपये। इसके साथ ही महानगर मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1721 और चेन्नई में 1970 रुपये है। बता दें कि घरेलू और कॉमर्शियल दोनों एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि घरेलू रोसे में काम आने वाले 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 6 जुलाई के बाद से कोई बदलाव नहीं आया है।